वो दानाए सबुल खत्मुल रसूल, वो दानाए सबुल, सब में से सबसे ज्यादा दाना हस्ती, वो दानाए सबुल खत्मुल रसूल, जिन पर रसालत खत्म हो गई। मौलाए कुल, मौलाए कुल, अब कुल में जो कुछ भी मुमकिनात में है सब कुछ डाल लें सिवाय खुदा के। मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिय सीना, तो फिर वो कौन? निगाह इश्क मस्ती में, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। तो बात है कि जब फिर वो यानी आप ये कह लें कि जब वो अजमत के, बुलंदियों के, रिफ़त के, आप कह लें कि बुलंद तरीन मकाम की बात करते हैं, तो वहाँ उन्हें सिर्फ एक हस्ती नज़र आती है और उन्हीं की वो बात करते हैं। तो बहरकैफ हमारे लिए तो यह था कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों को, मुबारक अदाओं को अडेप्ट करते, उन्हें अपना बिहेवियर बनाते, अपना प्रोग्राम बनाते। तो हमने क्या सीख लिया इन गिद्धों से? क्या एक गाली दे तुम 10 गालियां दो उसको। तो अब मैं बताने लगा हूं, ये तो बन गई वजह, अब ये तो बन गई वजह। अब मैं वापस चलता हूं उस वाकये की तरफ, वादी ताइफ वाले वाकये की तरफ। तो जब फरिश्ते ने आके ये अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इनको सफ़ा हस्ते से मिटा दूं, इनको तहस नहस कर दूं, तो फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये बहुत गौरतलब बात है और इसी में जितनी भी मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूं, जितनी भी अजमत है वो इसी में पोशीदा है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं रहमतल लिल आलमीन बन के आया हूं। फिर सुनिएगा, मैं रहमतल लिल आलमीन बन के आया हूं। आज साइंस इसे कहती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि क्लैरिटी ऑफ आइडेंटिटी, कि हु एम आई, जानो तुम कौन हो। और भाई साइंस तो आज बता रही है कि जानो तुम कौन हो। तो जब आप, साइंस कहती है जब आप जान जाते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को पा जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो जिंदगी का हर डिसीजन पर आप अपनी आइडेंटिटी से लेते हैं। तो ये साइंस तो हमें आज बता रही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत मुबारका से ये हमें साबित करके दिखा दिया। क्या आपने फरमाया? मैं रहमतल लिल आलमीन बनकर आया हूं। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो ऐन मुमकिन है कि इनकी आने वाली नस्लों में कोई मुसलमान हो। और फिर कहते तारीख ने वो दिन देखा कि जब उन्हीं में से, उन्हीं वादी ताइफ वाले लोगों की नस्लों में फिर एक हस्ती हुई जो आज मुसलमानों को प्राइड है, फख्र है, और वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह। तो कहना ये चाहता हूं, अब मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी कैसा, यानी कि जिंदगी के हवाले से वाक़यात कैसे पेश आ रहे हैं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिस्पॉन्ड कैसा किया? दिस इज द क्वेश्चन। मैंने बात की थी कहना पावर ऑफ चॉइस की। अब उन्होंने तो जैसा भी रिस्पॉन्ड किया, तो अब जितने भी अजीम लोग होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जिंदगी जैसा भी मामला पेश आ रहा होता है, वो उसमें इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड करें, वो थिंक करते हैं। और उनकी थिंकिंग का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो आइडेंटिटी होता है कि वो हैं कौन। अब मुझे आप ये बताएं, अगर हम अपनी जिंदगी का हर डिसीजन ये सोच के लें कि हम हैं कौन, तो अगर हमें कोई गाली निकालता है तो हम बदले में उसको क्या गाली निकालेंगे? अगर हमें ये पता है कि मैं कौन हूं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं, तो अगर इसने गाली दी है तो क्या मुझे जवाबन गाली देनी चाहिए? अगर ये आइडेंटिटी हमारे पेश नजर रहे तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? प्लीज मुझे आप बताएं। और बताने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर जवाब मौजूद है, फौरी समझ आ जाती है कि हमारा जवाब, हमारा रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए। तो रिस्पॉन्ड होता क्यों नहीं है? याद रखिएगा, हमारा हैबिट माइंड जो पहले 10 सालों में गिद्दाना मुआशरे के अंदर हमने गंद अपने अंदर समो लिया है, और अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज्यादा है कि हम खुद उसकी स्मेल को महसूस भी नहीं कर सकते। हाँ, यह जरूर है, जो मुआशरा है वो जरूर दूसरों के बुरे बिहेवियर से तंग रहता है। तो कहना ये चाहता हूं
कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स, कि जितनी भी फाउंडेशन है इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो आपकी आइडेंटिटी है और थिंकिंग प्रोसेस है। यानी कि जिंदगी जैसे भी आगे से पेश आए, जिंदगी जैसी भी पेश आए, इससे पहले कि हम जानवरों की तरह फौरी रिस्पॉन्ड कर दें। मसलन मिसाल देता हूं, अगर कहीं कुत्ता बैठा हो और कुत्ते के दुम पे आप पाँव रखें तो फौरी क्या करेगा? वो फौरी क्या करेगा मुझे आप बताएं, आप बेहतर समझते हैं। क्या वजह? उसके पास एबिलिटी टू चूज नहीं है, उसके पास थिंकिंग की चॉइस नहीं है, उसके पास जो प्रोग्राम फौरी इसके मुताबिक अटैक करेगा। तो फिर मुझे बताएं जानवर और इंसान में फर्क क्या है, किस चीज का फर्क है? तो यही तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, वो जो शरफ है, जो शरफ है एबिलिटी टू चूज योर ओन रिस्पॉन्स। तो अगर इंसान इस चॉइस की ताकत को जान जाता है, पा जाता है, यूटिलाइज करता है वाया सेंटर में आइडेंटिटी और उसके सराउंडिंग में थिंकिंग प्रोसेस, तो उसका जो रिस्पॉन्ड फौरी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए अगर मैं आपको सिंपल टूल देना चाहूं, सिंपल टूल देना चाहूं, तो उसमें कहते हैं ये सिर्फ होता है कि आज से आप ये तहिया कर लें कि जिंदगी या सामने वाला इंसान जैसा भी आपके साथ पेश है, आपको जब भी उसको रिस्पॉन्स देना है, आपको थोड़ा सा, आप यूं कह लें कि थोड़ा सा चंद सेकंड का उसमें डिले देना है। तो जो ही आप चंद सेकंड का डिले देने की आदत डालना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा होगा क्या, आपको फौरी सोचने का मौका मिल जाएगा, फौरी सोचने का मौका मिल जाएगा। तो होगा क्या, उसमें फौरी आपका माइंड, चूंकि माशाल्लाह आप ज़हीन तो पहले ही हैं, तो आपका माइंड फौरी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खोल देगा कि इसको यूं भी रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, यूं भी रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, यूं भी रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। जैसे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादी ताइफ वालों को रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने जो कुछ भी किया तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्स के तौर पर बिल आखिर दुआ दी। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं आपको कि ये बातें ठीक है, हमें बचपन से बताई जाती हैं, एज ए स्टोरी, एज ए वाकयात बताया जाता है, एज ए इस्लामियात पढ़ाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है। बट सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती, उसका जो प्रोसेस है उसको खोल के बयान नहीं किया जाता, और उसका जो डायनामिक्स, जो मैकेनिज्म है, क्या बोएंगे क्या रिजल्ट आएगा, हमें उसमें एंटर ही नहीं किया जाता। तो बार कैफ यही कह लें कि हमारी ख्वाहिश होती है कि आपको जो बात भी करें गहराई में उसका जाके अदराक आप तक डिलीवर करने की कोशिश की जाए। तो बार कैफ जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यही वजह है जितने भी जिंदगी में ग्रेट लोग, वो किसी भी फील्ड से हों, वो क्या करते हैं, वो ये ठान लेते हैं कि जब मैंने एक चीज फाइनलाइज कर ली कि मुझे उस डेस्टिनेशन में पहुंचना है, अपनी मंजिल में पहुंचना है, उससे पहले दम नहीं लेना, तो फिर क्या है, अब मेरे साथ जिंदगी जैसा भी पेश आए इस बात से कदर नजर, मुझे जिंदगी से चाहिए क्या, मुझे रिस्पॉन्स में वही कुछ बोना है, मुझे वही कुछ बोना है। और यही वजह है कि जिंदगी में मैं इसको सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करना चाहूंगा। जब सेल्स ट्रेनिंग की जाती हैं, उनमें उनकी ट्रेनिंग का स्टार्ट यहां से होता है कि जब आपके साथ कस्टमर मिसबिहेव करे, या जब आपके साथ र्यूड एटीट्यूड के साथ पेश आए, या जब आपके इवन के इंसल्ट करे, देन आपको रिस्पॉन्स कैसा करना है। मुझे आज ये बताएं कि आज ये चीजें सेल्स ट्रेनिंग के हवाले से तो बयान की जाती हैं, तो जबकि हमारे असलाफ को देखे जिंदगियां भरी पड़ी हैं कि कैसे रिस्पांस किया और नतीजतन आगे से यानी कि लोगों का रिस्पांस कैसा आया। यहां पे एक और थोड़ा टच देकर मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। वो वाकया आप सबने सुना होगा, वो बुढ़िया वाला, कि जिसे बताया गया कि मुआज़ला कि मक्का के अंदर एक जादूगर आ गया है और उसको इतना उसको यानी कि उसके ब्रेन वॉशिंग की गई कि वो डर के मारे वो शहर बदर होना उसने डिसाइड कर लिया। मशहूर वाकया, सबको आपको आता होगा। तो फिर जब वो मूव करने लगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक आप जाते हैं और पूछते हैं उस बुढ़िया का बोझ है उसके पास, तो क्या चाहिए, क्या वो कहती है कि मुझे मूव करना है, तो मेरा ये बोझ उठाने वाला नहीं है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोझ उठाया और चल पड़े। तो पूछा जाना क्यों चाह रही हो, तो उसने बताया कि मुझे पता चला कि इस तरह वाकया। तो फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो बुढ़िया पूछती है कि ए मेरे मोहसन, ए अजीम इंसान, जहां तूने इतना कुछ किया वहां ये तो बता दे कि आप हो कौन। अब मुझे ये बताइएगा, उसने जब मुद्दा बताया और सारे रास्ते में वो खूबियां बयान करती गई होगी, वो क्या क्या गलत नहीं कहती गई होगी। तो एंड पे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि मैं ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो फिर हुआ कि आप सब बेहतर जानते हैं, उस वक्त में फौरी कलमा पढ़ लिया। तो कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी जैसा भी रिस्पॉन्स देती है, जो भी आपके साथ पेश आती है, उससे कदर नज़र ज़िंदगी से आपको चाहिए क्या, जब आप उसी तरह वो बोते हैं तो बिल आखिर आपको अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से आपकी मंजिल हासिल हो गई रहती है। और यही कह लें कि कामयाब लोगों का वतीरा है। मगर अफसोस इस बात का है कि हमें इस तरह की तरबियत नहीं की जाती। नतीजा क्या है, मुआशरे में ज़्यादातर लोग जहाँ पे वो कह लें कि एक मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं, बेचारगी की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक कह लें कि एक परेशान हाल रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, वो इस हकीकत को कभी फेस नहीं करते कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या ताकतें दी और उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। यानी कि जब जिससे बात की जाए आपकी ज़िंदगी ऐसे क्यों है, जनाब एक लंबी लिस्ट उसके बाद शुरू हो जाएगी। वो कुछ लोगों की हुकूमत से शुरू होते हुए आप कह लें कि इलाके तक, फिर लोगों तक, फिर रिश्तेदार तक, और करते घर वालों तक, और इवन के बीवी बच्चों तक आगे ख़त्म हो जाती है। और वो यही प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं तो बस विक्टिम हूँ और कसूर सारा बाहर वाले लोगों का है। तो वजह क्या, फिर वही बात है कि हमें आज तक ये शऊर दिया ही नहीं गया कि ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स, कामयाबी, ग्रोथ, बढ़ोतरी, आसानियाँ, खुशहाली, ये सारे ज़िम्मेदार हम हैं। हमें ये जानना है कि हमें ज़िंदगी से चाहिए क्या, उसके मुताबिक बोना है और उसके मुताबिक हर सिचुएशन को कैसे फेस करना है। अगर मैं फेस नहीं कर पा रहा तो ये कसूर सामने वाले का नहीं है, ये कसूर मेरा है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे इसको हैंडल किया जाता, तो मुझे वो सीखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज से हम सिर्फ एक जुमला, मैं आज आपको मज़े की बात बताऊं, ये जब हम कह लें कि साइंटिफिकली जब हम जानते हैं कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, तो जहाँ साइंस बहुत सारे टूल्स देती है, उसमें एक बड़ा ऑथेंटिक टूल मैं आज आपको बता देता हूं। वो ये दिया जाता है कि अगर आपको ज़िंदगी में अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनका फौरी सोल्यूशन चाहिए, फौरी सोल्यूशन यानी या फौरी उससे अजाला चाहिए, तो सिर्फ आज से आप एक स्टेटमेंट पकड़ लें, सिर्फ एक स्टेटमेंट पकड़ लें। वो क्या है, और आप देखिएगा आपसे होगा नहीं। जितना आसान है आपको करना उतना मुश्किल और है बहुत आसान। क्या कि ज़िंदगी में जब आपको नेगेटिव इमोशंस हाइटन होते हैं, उठते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो इससे पहले कि आप किसी को ब्लेम दें, किसी को भी ब्लेम दें, तो फौरी आपको लाउडली एक लफ्ज़ बोलना है। अगर आप अकेले हो तो लाउडली बोल लें, अगर आप अकेले हो तो लाउडली बोल लें, और अगर आप सबके बीच हो तो आप माइंड में बोल लीजिएगा। वो लफ्ज़ क्या होगा, सिर्फ एक लफ्ज़ आपने बोलना है, एक फ्रेज। वो क्या होगा, वो आपने कहना है आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्या, मुझे गुस्सा आया, मैं कुछ बोलने लगा, साथ आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। यानी कि क्या, मुझे वो जो पावर ऑफ चॉइस है, द एबिलिटी टू चूज है, कि एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स है, मुझे वो चॉइस को अप्लाई करना नहीं आ रहा। और अगर मेरी जिंदगी आज वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, तो इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। तो उससे आपको एक ताकत महसूस होगी और आपका जो कुल फोकस होगा अपनी जात को एम्पावर करने के ऊपर होगा, अपनी जात को अपलिफ्ट करने के ऊपर होगा, अपनी जात की ग्रोथ के ऊपर होगा। और यही कामयाब लोगों का राज है। उनका कहना क्या है, मुश्किल में है कौन किसी का समझो इस राज को, मुश्किल में है कौन किसी का समझो इस राज को, लेके अपना नाम अभी तुम खुद को आवाज दो। और वो आवाज क्या है वो मैं बता चुका आपको, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो बार कैप ये मैसेज है, ये जितना सादा है उतना ही गहरा है। चाहा कि आप तक पहुंचाऊं, और जो इस राज को पा गया और इसके मुताबिक उसने प्रैक्टिस की, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़िंदगियों में एक भरपूर चेंज और ज़बरदस्त कामयाबी आने वाली है अल्लाह ताला के फजल करम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अपने हर चाहने वाले को, हर वो इंसान जिसकी कामयाबी आप हकीकी तौर पे चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर लगे कि यार यही वो की तालीमात हैं जो कि पहले स्पिरिचुअल हैं एंड देन साइंटिफिक हैं, जिन दोनों की आज के दौर में अशद ज़रूरत है, और आजकल ये इस तरह की कह लें कि एजुकेशन नहीं मिलती, अगर दिल गवाही दे दे तो फिर अपने लेवल बेस्ट के ऊपर
शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां दे, ढेरों आसानियां दे और आसानियों का ये सिलसिला बढ़ता फलता फैलता फूलता चला जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।